बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्टोरिकल वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वाक़या मशहूर है कि एक मर्तबा एक शख्स ने बहलोल से कहा, ए दाना बहलोल, मेरे पास कुछ रकम है, मुझे मशवरा दो कि मैं क्या ख़रीदूँ कि इससे नफ़ा हासिल हो। तो उसने जवाब दिया। बहलोल ने उसे कहा, रुई और लोहा ख़रीद लो। वो शख्स रुई और लोहा खरीद लाता है। इत्तफाक से कुछ ही दिन में रुई और लोहे की कीमत बढ़ जाती है, जिससे उस शख्स को काफ़ी मुनाफा हासिल होता है। वो शख्स दोबारा बहलोल के पास जाता है और कहता है, ए दीवाने बहलोल, मेरे पास काफ़ी रकम है, मुझे मशवरा दो कि क्या ख़रीदूँ जिससे नफ़ा हासिल हो। ये सुनकर बहलोल उसे एक बार फिर कहता है कि प्याज और तरबूज खरीद लो। वो शख्स अपनी पूरी रकम प्याज और तरबूज की खरीदारी में लगा देता है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, ख़रीदार तो कम आते हैं, लेकिन प्याज और तरबूज गल सड़कर ख़राब हो जाते हैं। ये देखकर वो शख्स गुस्से में बहलोल के पास जाता है और कहता है, जब मैंने पहली मर्तबा तुमसे मशवरा किया तो तूने कहा रुई और लोहा ख़रीद लो। मैंने वैसा ही किया और मुझे नफ़ा हुआ, लेकिन दूसरी दफ़ा तुमने मुझे प्याज और तरबूज ख़रीदने को कहा, जो कि मैंने ख़रीदे, जो सारे सड़ गए और काफ़ी नुकसान हुआ। तो ऐसे क्यों किया? जब तुम्हें पता ही ना था तो तुमने मुझे मशवरा ही क्यों दिया? ये सुनकर बहलोल मुस्कराया और कहा, पहले तुमने मुझे दाना बहलोल कहा कि पुकारा था तो मैंने तुम्हें अच्छा मशवरा दिया, और फिर तुमने मुझे दीवाना बहलोल कहा तो मैंने तुम्हें ये वाला मशवरा दिया। फिर दानाई से दिया था, लेकिन दूसरी मर्तबा तुमने मुझे दीवाना कहा तो वो मैंने दीवाने अंदाज में कहा था, इसलिए तुझे नफ़ा और नुकसान दोनों का पता हो गया, और मैंने दीवाना बनकर तुम्हें ये मशवरा इसलिए दिया ताकि तुम ज़िंदगी से सबक हासिल कर सको और दूसरों से मशवरा लेने की बजाय खुद अपने आप की सोच को आजमाओ और तरक्की पा सको। उसकी इन बातों से वो जो कारोबारी आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ, और बहलोल दाना की दानाई और हिकमत पर वाकई उसको अंदेशई उदार हुई कि वाकई जब इसको मैंने दीवाना कहा तो इसने एक ऐसा मशवरा दिया जो किसी काम का न था, जबकि मैंने इसको दाना कहा तो उसने मुझे ऐसा मशवरा दिया जो ज़िंदगी में नफ़ा बख्श था। तो उसने ज़िंदगी से ये सबक हासिल किया कि किसी को दीवाना वार देख कर दीवाना ना कहा जाए, क्योंकि उसके साजो दिमाग में ऐसी बातें चल रही होती हैं जो हिकमत और दानाई की बातें होती हैं, जो आम इंसान सोच भी ना सके, उसके दिमाग में ऐसी बातें चल रही होती हैं। तो हकीकत और सच्चाई में देखा जाए तो दानाई और हिकमत भी उसी आदमी के पास होती है जो सोचो फ़िक्र और गौर व फिक्र में महफूज रहता है।